नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और हमारा जो सवालों का सिलसिला अमोघ लीला प्रभु के साथ चल रहा है वो जारी कर रहे हैं उसको। और कार्तिक मास चल रहा है तो विषय कार्तिक मास से जुड़ा हुआ है। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कार्तिक मास में ऐसा क्या करें, या मैं ये कहूँ कि कार्तिक मास किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के मन, आत्मा और शरीर को शुद्ध करने में मदद करता है? देखिए, अगर आप देखिए जैसे ROI होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो जहाँ पर रिटर्न्स अच्छे आ रहे होते हैं तो लोग वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उस तरह से जो हमारे 12 महीने हैं, 12 महीनों में ये जो कार्तिक मास है ये रिटर्न ज़्यादा देता है, तो इसलिए अधिक इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए। पर कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इसमें स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए। तो शास्त्रों में कई सारे ऐसे श्लोक है जो कि कार्तिक मास की महिमा बताते हैं। जैसे कि एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है पद्म पुराण के अंदर, वहाँ बताया जा रहा है प्रातः स्नानम नरोवा, यानी कि प्रातः हमें स्नान करना चाहिए। कई लोग स्नान नहीं करते, कम से कम भाई कार्तिक मास में तो स्नान कर ही लो, करना चाहिए। और अगर वो ऐसा करता है, भाई कार्तिकेय हरि प्रिय, जो बड़ा हरि का प्रिय है ये कार्तिक मास, अगर वो इसमें स्नान करता है तो करोति सर्वतीर्थेषु यत् स्नात्वा, मतलब उसको जितने भी तीर्थ जाती है वहाँ स्नान करने का तत्फलम लभेत, उसको फल प्राप्त होता है। तो सोचिए कार्तिक मास में स्नान करने की इतनी महिमा है। कहाँ आप जाओगे किसी तीर्थ स्थल में स्नान करो, कहाँ आप यहाँ से मान लो दिल्ली से निकले आप हरिद्वार, 5 घंटा लगेगा आपको। सर, आप घर के शावर में आप नहाते हो ना, अगर उसमें आपको वो लाभ मिल जाएगा जो कि किसी तीर्थ स्थल में स्नान करने से मिलेगा, गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि। सो इसीलिए सिर्फ स्नान करने का इतना लाभ है कार्तिक मास के अंदर। साथ ही कार्तिक मास में हमें दीपदान करना चाहिए। तो दीपदान को लेकर बड़ा सुंदर श्लोक आता है। ये श्लोक है पद्म पुराण के अंदर, उत्तराखंड में आता है। तो ये बता रहे हैं, बेसिकली शिव जी बता रहे हैं कार्तिकेय को। तो क्या बता रहे हैं? तेनिष्टुम कृतुभिः सर्वे कृतम तीर्थावगाम हम दीपदानम कृतम येना कार्तिकेय केशवाग्रतः। तो ऐसा व्यक्ति जो कार्तिक मास में भगवान कृष्ण को, भगवान केशव को दीप अर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति जो है मानो उसने सारे तीर्थों में स्नान भी कर लिया है, यज्ञ भी कर लिया है, मतलब बाकी उसके पुण्य काउंट होते हैं सिर्फ एक कार्य से। क्या करना है उसको देना है दीपदानम कृतम येना कार्तिकेय केशवाग्रतः। तो भगवान केशव की कृपा आग्रतः उसको मिलेगी। तो सिर्फ दीपदान, दीप कितने का आता है? 2 रुपए का। उसमें थोड़ा आपने मान लो घी थोड़ा सा डाल करके, थोड़ा सा अगर आपने दीप दिखा दिया भगवान को, इतना लाभ। साथ ही इसमें भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास में अगर पुराणों को, अगर श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पढ़ता है, तो बताया जा रहा है अगर कोई एक श्लोक पढ़ ले तो उसको सारे पुराण यानी 18 पुराण पढ़ने का लाभ मिलता है उसमें। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने 18 पुराणानाम कार्तिकेय फलम अपनुयात। तो सोचिए कहाँ, मतलब अब टोटल पुराणों में 5 लाख श्लोक हैं। क्या पढ़ सकते हैं? रोज नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन आपको उसका फल प्राप्त होता है अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण का एक श्लोक रोज पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एक ही श्लोक पढ़िए, और ही पढ़िए, लेकिन इतनी महिमा है। तो अब अगर आप दिव्य ज्ञान लेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। आप जब दीपदान करते हैं तो होता है कि अपना हृदय, अपनी भावनाएं भगवान को अर्पित करें। इट इज नॉट जस्ट दिया तो दिया के साथ जिया भी दिया, तो उससे आत्मा भी शुद्ध होती है। साथ ही इस महीने में आप अधिक हरि नाम लेते हो, क्योंकि नाम जब करने का इसमें हजारों गुना अधिक लाभ मिलता है। तो होता है ना कि एक के साथ एक फ्री पाइए, पर यहाँ एक के साथ 1000 पाइए। और यार इतना तो बहुत ही अद्भुत है ये। तो हरि नाम से आपका मन शुद्ध होगा। श्रीमद् भागवतम के अगर श्लोक पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। और अगर आप जो दीपदान करते हैं उसमें आपने दिया तो दिया, जिया भी दिया, उसमें आपकी आत्मा शुद्ध होगी। तो इस प्रकार से कार्तिक मास आपको पूर्ण रूपेण शुद्ध करता है, भगवान का प्रिय बनाता है, उनके नजदीक लेकर के जाता है। प्रभु जी, जैसे आप स्नान की बात कर रहे थे, तो क्या स्नान के लिए कोई सुबह समय होता है कि उस ब्रह्म मुहूर्त में, या किस समय? देखिए, सुबह स्नान करना बेस्ट रहता है। ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत ही अच्छा अगर करें तो, पर अगर आप लेट सोते हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं, उससे लीवर खराब होगा आपका। 6 घंटे की नींद तो होनी चाहिए। तो 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठें, 6 घंटे की अच्छी नींद लें, और उसके बाद देन यू कैन टेक बात। चलिए अब 11 बजे सोया, चलो 5 बजे उठ जाओ, 6 घंटे की नींद लेके तब स्नान कर लो। बट यस, सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें स्नान करना चाहिए। और अगर ठंडे पानी से स्नान करें वो बेस्ट रहता है। अगर कोई बीमारी है देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक हॉट वाटर बाथ, लेकिन वैसे ठंडे पानी यानी जो नॉर्मल पानी होता है उससे हमें स्नान करना चाहिए। उससे कि आपकी नींद भी खुल जाती है एकदम से। आप एकदम गर्म पानी से नहाते हैं ना, वो नींद भी वो बनी रहती है, वो झूम बराबर झूम होकर आप उठे होते हो उसके अंदर। तो इसीलिए ज़रूरी है ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका जानकारी देने के लिए। सोवियर से आपने सुना कि किस प्रकार से मास इतना महत्वपूर्ण है और इससे कितने लाभ लिए जा सकते हैं, जो कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत मददगार हो सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ, और इसी तरह के आपके भी मन में कुछ प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में प्रभु जी से उनका जवाब लेने का।